अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम आपको बताते हैं हस्बे रवायत 6 फिल्में ईद उल फितर पर रिलीज़ हो रही हैं, जिसमें 2 फिल्में पश्तो हैं और 1 फ़िल्म इंग्लिश है। इनके अलावा 4 फिल्में पाकिस्तानी वो फिल्में हैं जो कि लाहौर और कराची से तैयार की गई हैं। हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये फिल्में सिनेमाओं की रौनकें बहाल करने में कितनी ही कोशिश करेंगी। आज हम आपको बताते हैं लार्ज प्रोडक्शन की फ़िल्म कबीर। ईद उल फितर की फिल्मों में ये एक फ़िल्म कामयाबी की उम्मीद लिए सामने आएगी। ये फ़िल्म पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बैक वक्त रिलीज़ की जाएगी। कबीर को नेहा लाज ने डायरेक्ट किया है। नेहा लाज ने अपनी इस फिल्म पर खासी मेहनत की है। इसके राइटर सूरज बाबा और कबीर मुगल हैं, जिन्होंने दोनों ने मिल बैठकर खासी कहानी पर मेहनत की है। जी, कबीर के प्रोड्यूसर मैसम अली हैं और इसका म्यूज़िक जे अली हारून ने दिया है। सिंगर रिची रोबन इसरार सहर गुल हैं, जबकि इसके फनकारों में मैसम अली, सकीना खान, अदनान शाह टीपू, जहांगीर खान, अनम तनवीर, सखावत नाज वहाज, डॉक्टर मधिया शामिल हैं। तो इसके अलावा दूसरी फ़िल्म मलक प्रोडक्शन की तरफ से तैयार की गई है, जो कि रोमांटिक म्यूज़िकल फ़िल्म लंबी जुदाई। ये भी ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों में शामिल है। लंबी जुदाई को मेट्रो लाइव मूवीज़ पाकिस्तान भर के सिनेमाओं में रिलीज़ करेगा। लंबी जुदाई में फ़िज़ा मिर्ज़ा बतौर हीरोइन, जबकि तैयब खान बतौर हीरो, ये दोनों पहली बार इस फिल्म में जलवागर होंगे। फ़िज़ा मिर्ज़ा और तैयब खान को इस फिल्म से मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फ़िज़ा मिर्ज़ा और तैयब खान का मुस्तकबिल लंबी जुदाई से जुड़ा हुआ है। लंबी जुदाई में एक ऐसा आइटम सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है नई एक अदाकारा शानज़े बलोच पर, जो कि काफ़ी इस वक्त फ़िल्मी हलकों में डिस्कस किया जा रहा है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मलक मुश्ताक हैं। लंबी जुदाई के डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर जवेद रज़ा हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। इस फिल्म के फ़नकारों में बाबर अली, नवाज़ खान और ताशी राज, तलत शाह और चाइल्ड स्टार हरीम फातिमा ने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें हरीम फातिमा छोटी उम्र की बड़ी आर्टिस्ट देखने को आपको मिलेगी। ईद की फिल्मों में तीसरी फिल्म कलाकार इंटरटेनमेंट की फिल्म कुल्फ़ी भी ऐसी ही है, जो ईद की फिल्मों में कामयाब फिल्म तस्वर की जा रही है। कुल्फ़ी में शामिल खान ने एक ऐसा करैक्टर किया है, इनकी ज़िंदगी का एक यादगार करैक्टर में ये नज़र आएंगे। इस फिल्म को सलीम दाद खान ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसके प्रोड्यूसर डॉक्टर मशहूद कादरी, आरिफ कादरी, स्टोरी प्ले डायलॉग डॉक्टर मशहूद ने ही लिखे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर वली हामिद खान है। इस फिल्म में काम करने वाले फ़नकारों में शहरोज़ सब्ज़वारी, सईदा इम्तियाज़, मोमर राना, मरियम अंसारी, अदनान शाह टीपू, शामिल खान और जावेद शेख के अलावा वली हामिद खान भी शामिल हैं। ईद की फ़िल्मों में चौथी फ़िल्म हम बात करते हैं पंजाबी फ़िल्म के हवाले से, जो हमेशा ईद की फ़िल्मों के मैदान में शामिल रही हैं। इस बार पैनोरामा सेंटर इंटरटेनमेंट एंड तारिक भट्ट की तरफ से इश्क लाहौर भी मौज़ूए बहस है, जो पंजाबी फ़िल्मों की नुमाइंदगी करने में अहम किरदार अदा करेगी। इस फिल्म को इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर शाहिद राना ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने इस फिल्म पर काफ़ी मेहनत की ताकि वो भी ईद की फ़िल्मों में किसी से पीछे ना रहें। प्रोड्यूसर अल्तमश भट्ट उर्फ बंटू हैं और राइटर भी अल्तमश ही हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर एम अरशद, सिंगर नसीबो लाल, मारिया मीर हैं। अदाकारों में सैमा नूर, अल्तमश भट्ट, कैसर पिया, आयत खान वसीम, हैप्पी सिंह और शमून अब्बासी, जावेद शेख ने भी काबिल ज़िक्र और मुनफरद करैक्टर किए हैं। इश्क लाहौर को डिस्ट्रीब्यूशन क्लब रिलीज़ कर रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन क्लब दोबारा से फिल्म तेरी मेरी कहानियां को भी रिलीज़ कर रहा है ईद के मौका पर।
इसके अलावा दी मार्शल भी इस वक्त ईद की फिल्मों में शामिल है और जो ही ईद के बहुत करीब हम पहुंच जाएंगे तो ये देखना होगा इनमें कौन सी फिल्म ड्रॉप होती है। यूं तो कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं। इन फिल्मों के अलावा 2 फिल्में पश्तो भी खैबर पख्तूनख्वा के में और कराची में रिलीज़ की जाएंगी। वो भी एक अच्छी फिल्मों में शुमार होती हैं जो कि एक अलग इलाके के लिए बनाई जाती हैं। अब देखना ये है कि ईद उल फितर पर कौन सी फिल्म सिनेमाओं की रौनक बहाल करने में कुछ साबित होती हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए कि कम से कम ईद के लिए ही फिल्में ना बनाएं, जबकि इसके अलावा भी चाहे 15 दिन के बाद, महीने के बाद फिल्म रिलीज़ की जाए ताकि सिनेमाओं की रौनकें बहाल रहें। अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा कि साल के बाद बड़ी ईद आएगी तो हम 3-4 फिल्में रिलीज़ कर देंगी, ऐसे तो फिर जो कोई सिनेमा इंडस्ट्री कुछ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब सिनेमा इंडस्ट्री नहीं होगी तो आप फिल्में क्या बनाएंगे और उसको कहाँ पर लगाएंगे। और ये भी होना चाहिए कि सिंगल स्क्रीन के लिए भी कोई ऐसी फिल्म बनती रहनी चाहिए जिससे एक ऐसा तबका जो कम पैसों में टिकट ख़रीद कर सिनेमा जा सके, क्योंकि हमेशा छोटा तबका और कम रेट की टिकटों वाले ही सिनेमाओं की रौनकें बहाल करते थे, तो जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही हम बताना चाहते थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।